हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। हमें आज तीसरा दिन हो गया श्लोक पे। कोशिश करते हैं कि आज हमें ये थोड़ा सा समझ आए, श्लोक हम इसको कंप्लीट कर पाए। तो श्लोका है, विज्ञानी ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः छह प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। कल हमने इस श्लोक में पहली लाइन को समझा और प्राणवायु को समझा। तो पहली लाइन का अर्थ था कि वैज्ञानिक का ज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ है भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जीवन के लक्ष्य का ज्ञान। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है और उसका मन पूरी तरह से इसमें टिक जाता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन कुछ तथाकथित ऐसे योगी हैं जो कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, हमें आत्मा का ज्ञान हो गया, लेकिन उनकी भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं। इसलिए उनको सही मायने में योगी नहीं कहा जाएगा, ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भौतिक इच्छाएं अभी बनी हुई हैं। और फिर हम लोगों ने प्राणवायु के बारे में पढ़ा। प्राणवायु के साथ साथ हमने पांचों प्रकार की जो वायु है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, इन चार पांचों के बारे में पढ़ा। ये कहाँ कहाँ पे होती है, इनकी लोकेशन क्या है, ये आपके शरीर के स्तर पर कैसे काम करती हैं, मेंटल लेवल पे इनका क्या रोल है, और अगर ये वायु बैलेंस नहीं है आपकी बॉडी में तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, और योगी इसको कैसे बैलेंस करते हैं, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद नाउ वी आर कमिंग टू चक्रास। ठीक है, तो हम चक्र इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आया कि छह प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके प्राणवायु को लेके जाना चाहिए। अब ये छह चक्र कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये छह चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, अजना चक्र भी कहते हैं इसको। यहाँ पे अजना लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये देखो। अब ये जो चक्र हैं ये शरीर में कहाँ कहाँ पे होते हैं पहले तो। ठीक है, शरीर में जो मूलाधार चक्र है ये रीढ़ की हड्डी का के सबसे नीचे होता है। यहां से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। ठीक है, आप अपने रीढ़ की हड्डी को टच करके देख सकते हैं। जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहां पे कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र, रूट चक्र भी कहते हैं। बेस ऑफ स्पाइन में ये आपके होता है। इसके बाद होता है स्वाधिष्ठान चक्र। जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये होता है आपकी नाभि के नीचे। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है, रिप्रोडक्टिव एरिया है, यहाँ से प्रजनन की प्रक्रिया होती है, वहां पे होता है स्वाधिष्ठान चक्र। अगर आप एडवांस स्कूल ऑफ स्टडीज में जाएंगे वहां पे आपको 11 चक्रस भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे छह चक्रों का वर्णन हुआ है तो हम छह ही एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र होता है नेवल एरिया में, जहां पे नाभि है, यहाँ पे मणिपुर चक्र होता है। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र होता है हृदय, यहाँ पे है, जो आपका हार्ट एरिया है वहां पे अनाहत चक्र होता है। उसके बाद आ गया विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र होता है आपके थ्रोट एरिया में। हम्म। उसके बाद आ गया अजना चक्र, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। अब ये चक्रा क्या होते हैं? बेसिकली चक्रा क्या है? चक्रा एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। एनर्जी सेंट्रस को चक्रा कहा जाता है। हम्म।
और हमारे शरीर की जो एनर्जी है इन चक्रों के माध्यम से चलती है। साधारण भाषा में समझोगे तो कैसे, जैसे हमारे घर में बिजली की तारें हैं, तो बिजली की तारों से कैसे होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है जो पूरे घर में, जिससे बिजली आती है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में ये चक्रास होते हैं। तो चक्रा से, अगर हमारे चक्रा सही ढंग से काम करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारी फीलिंग्स, ये सब बैलेंस रहती हैं। अगर चक्रा सही ढंग से काम नहीं कर रहे, चक्रास इम्बैलेंस हैं, तो स्ट्रेस होता है, फियर फैक्टर आ जाता है जीवन में, गुस्सा आने लगता है, वीकनेस हो जाती है। ये सारी समस्याएं आती हैं अगर आपके चक्कर, ये कुछ समस्या मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत डिटेल में तो इस टॉपिक को नहीं जान पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जीवन में आती हैं। तो ये पहले शरीर में हमारे एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी सेंटर्स जो हैं, उसके बारे में हमने जाना। ये अब आपको भागवतम का श्लोक समझ आएगा कि 6 चक्र जो बोला है ना, 6 चक्र, तो 6 चक्रों का मतलब है ये 6 चक्र, ये 6 एनर्जी पॉइंट्स। ठीक है, चक्र क्लियर हुआ? क्या होता है, चक्र होते हैं एनर्जी सेंटर्स। ठीक है, और यहाँ से शरीर की ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, इन चक्रों के रास्ते चलती है। ठीक होते हैं, शरीर मन फीलिंग्स कंट्रोल रहती है, नहीं तो शरीर मन फीलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये चक्रा करते कैसे हैं, हर चक्रा का क्या काम है आपके जीवन में, उसको थोड़ा समझते हैं। जो मूलाधार चक्र है, अगर मूलाधार चक्र आपका बैलेंस है, इसको रूट चक्र भी कहते हैं। मूलाधार चक्र से क्या होता है, जीवन में सिक्योरिटी, स्थिरता, सुरक्षा। मतलब होता है ना, एक व्यक्ति, कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है, सब कुछ होते हुए भी ना मन में एक डर सा बना रहता है, कुछ गलत हुआ नहीं लेकिन एक फियर फैक्टर रहता है ना। तो मूलाधार चक्र अगर बैलेंस होता है तो जीवन में सुरक्षा की भावना आती है, स्थिरता आती है, ग्राउंडिंग आती है, तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आती है मूलाधार चक्र अगर आपका बैलेंस हो तो। इसके बाद आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र। सैक्रल चक्र भी कहते हैं इसे, स्वादिष्ठान चक्र को। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो इमोशंस, अगर स्वादिष्ठान चक्र आपका बैलेंस है तो आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, आप क्रिएटिव होगे, रचनात्मक होंगे आप। हम्म? स्वादिष्ठान चक्र से क्या आता है, इमोशनल स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी आती है। इसके बाद होता है मणिपुर चक्र। इसको सोलर प्लेक्स चक्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र को। सोलर प्लेक्स चक्र कहाँ है, नाभि के ऊपर। मूलाधार चक्र कहाँ था, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, हाँ, बेस ऑफ योर स्पाइन, वहां पे स्थित होता है ये। और स्वादिष्ठान चक्र कहाँ था आपकी, नाभि के नीचे। नाभि के ऊपर कौन सा है, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्स कहते हैं इसे। इससे जीवन में कॉन्फिडेंस आता है, डिसीजन की पावर आती है, डिसीजन मेकिंग पावर आती है मणिपुर चक्र से। इसके ऊपर होता है अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र कहाँ है, हार्ट रीजन में। इसका काम क्या है, प्रेम, दया, क्षमा, लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये कहाँ से आता है, हार्ट चक्र से आता है। इसके बाद होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र क्या होता है, विशुद्धि चक्र का स्थान होता है गले में। इससे कम्युनिकेशन, सच बोलना, सच्चाई व्यक्त करना, ये विशुद्धि चक्र से आता है। अब जैसे मेरा गला खराब है तो मेरा विशुद्धि चक्र सही नहीं है, ठीक है, इस टाइम पे। अजना, अजना चक्र, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं इसे। स्थान क्या है, दोनों आईब्रोज के बीच में।
इससे क्या आता है? इससे इंट्यूशन, इंटेलिजेंस आती है, इससे समझ आती है, डीप मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप उतर सकते हो अजना चक्र के द्वारा। इसके ऊपर क्राउन चक्र कहते हैं, सहस्त्रार चक्र भी होता है, ठीक है, वो सिर के ऊपर होता है, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है, वो जो सहस्त्रार चक्र होता है, राइट। तो दीज आर 6 चक्रास। अब ये जो चक्र होते हैं, इन हर एक चक्रा को किसी ना किसी रंग से भी जोड़ा जाता है, एक एक चक्रा को एक एक रंग से जोड़ा जाता है, हर एक चक्र का एक मंत्र भी होता है, राइट। तो अब चक्रा को कलर से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, ये एनर्जी का सिंबल होते हैं, ठीक है। तो योग में ये माना जाता है कि हर चक्र जो है, जो भी ये चक्र आपके सामने लिखे हुए हैं, एक खास किस्म की वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। उस फ्रीक्वेंसी को, उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को समझने के लिए कलर को यूज किया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, तो लाल रंग क्या प्रदर्शित करता है? शक्ति। हम्म। हरा रंग क्या प्रदर्शित करता है? प्रेम। हम्म। तो इसी प्रकार चक्रा की वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी को समझने के लिए कलर्स के रूप में उसको समझा जाता है, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए कि आपके इस चक्रा में फील करो कि व्हाइट लाइट आ रही है, तो व्हाइट लाइट आ रही है तो थोड़ा सा आप इमेजिन कर पाओगे उसे, ठीक है। हर चक्रा को एक पर्टिकुलर कलर से जोड़ा जाता है। जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र का क्या कलर है भाई? रेड। स्वाधिष्ठान चक्र का क्या कलर है? ऑरेंज। मणिपुर चक्र येलो। अनाहत चक्र ग्रीन। विशुद्धि चक्र ब्लू। और अजरा चक्र वायलेट कलर या इंडिगो कलर, राइट। जब आप फोटो भी देखोगे, देखो यहाँ पे आपने फोटो देखी, अब देखो आपको, जब ऐसे कोई, आप कभी सोचो कि इस फोटो में ये अलग अलग कलर क्यों दर्शाए गए हैं, और ये साथ में मंत्रा भी लिखा हुआ है, ये देखो लिखे हुए हैं ना मंत्र साथ में, लम, ये सब लिखा है ना, ये मंत्र है इसके। ये देखो, मूलाधार चक्र इज एसोसिएटेड विद रेड कलर, स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर, मणिपुर चक्र येलो कलर, अनाह चक्र ग्रीन कलर, विशुद्धि चक्र ब्लू कलर, आज्ञा चक्र वायलेट कलर, सहस्त्रार चक्र लिटिल बिट वायलेट, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हर चक्रा का एक कलर है। क्यों कलर के साथ एसोसिएट किया? ताकि उस चक्रा की हम एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को समझ सके। आई होप सो। यहां तक क्लियर हुआ सबको? कुछ कुछ समझ आ रहा है कि सिर के ऊपर से जा रही है सारी बातें? आ रहा है माता जी, समझ आ रहा है अच्छे से। आ रहा है, चलो गुड, ठीक है। अच्छा, अब है आगे। अब हर एक चक्र एक तत्व के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए, इसके पीछे मेन प्रिंसिपल क्या है कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये तत्व क्या होते हैं? ये स्थूल से सूक्ष्म होते जाते हैं, ग्रॉस से सटल होते जाते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? स्थूल तत्व है। जल आओगे तो उसमें स्थूलता कम होगी, फिर सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, मन के लेवल पे बिल्कुल सूक्ष्म। तो स्थूल से, ग्रॉस से सटल होते जाते हैं ये तत्व। हम्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी एनर्जी है, हमारी कॉन्शियसनेस है,
जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो कॉन्शियसनेस भी क्या होती है, कॉन्शियसनेस भी रिफाइन और स्पिरिचुअल होती जाती है। चेतना भी हमारी रिफाइन होती है। जैसे एलिमेंट ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो सूक्ष्म 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 होते जाते हैं, इसी प्रकार जब एनर्जी का फ्लो होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो व्यक्ति की चेतना रिफाइन होती जाती है, वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है ये रिफाइन हो जाती है चेतना जब नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा प्रवाहित होती है। और थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे तो शायद समझ आएगा। अब जैसे अर्थ है, अर्थ को मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र का तत्व क्या है, अर्थ। यह सबसे भारी है, जितने पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, इसमें जो अर्थ है ये सबसे भारी है, सबसे सॉलिड है। जो मूलाधार चक्र है, दिस इज ऑल्सो अ बेस फॉर योर सर्वाइवल, फॉर स्टेबिलिटी। मूलाधार चक्र स्टेबिलिटी और सर्वाइवल के साथ जुड़ा है। सबसे भारी चक्र आपके बॉडी का, ये समझ सकते हो। पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, राइट। तो जो जल है, जल पृथ्वी से सूक्ष्म है, पृथ्वी से थोड़ा सटल है ना। पृथ्वी ग्रॉस है तो जल थोड़ा सटल है। जल क्या करता है, जल अपनी शेप बदल सकता है। ग्लास में डालोगे ग्लास के आकार का हो जाएगा, कटोरी में डालोगे कटोरी के आकार का हो जाएगा, किसी बॉक्स में डालोगे उसके आकार का हो जाएगा। और जल का क्या गुण है, जल बहता रहता है। इसलिए ये जो चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसका संबंध भावनाओं से है, संबंधों से है, क्रिएटिविटी से है, राइट। मणिपुर चक्र तत्व कौन सा है, अग्नि। हम्म, कहाँ है चक्र, नाभि के ऊपर। अग्नि क्या करती है, अग्नि ट्रांसफॉर्म करती है। हम्म भोजन को, अब जैसे जो हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो जठर अग्नि है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, राइट। तो ये किसके साथ जुड़ा है, हमारे एक्शंस के साथ मणिपुर चक्र, हमारी विल पावर के साथ, हमारी कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है मणिपुर चक्र, राइट। अनाहत चक्र तत्व कौन सा है, वायु। और सूक्ष्म देखो, सूक्ष्म होता जा रहा है ना। पृथ्वी ग्रॉस, उससे सटल जल, उससे सटल हाँ अग्नि, उससे सटल वायु। ठीक है, अब वायु और सूक्ष्म होगी, दिखती नहीं है ना। एयर तो फिर भी दिखती है, वायु तो दिखती भी नहीं है और सटल हो गई, लेकिन हर जगह पे मूव कर सकती है बिना रोक टोक के। हम्म, इसलिए चक्र किससे जुड़ा है, प्रेम से, ओपननेस से, फ्रीडम से जुड़ा हुआ है ये चक्र। हम्म, इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, आकाश से जुड़ा है। आकाश और सटल हो गया, आकाश मतलब इधर, वो नहीं जो ऊपर आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, उस आकाश की बात नहीं हो रही। आकाश मतलब इधर, स्पेस। ठीक है, ये क्या करता है, आकाश सबको जगह देता है। सब कुछ आकाश में तो टिका हुआ है, साउंड फैलाता है, राइट। क्योंकि ये साउंड फैलाता है आकाश, इसलिए ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये चक्र, विशुद्धि चक्र, स्पीच के साथ, अवेयरनेस के साथ, ट्रुथ के साथ, एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद कौन सा चक्र आया, अजना चक्र, सबसे सूक्ष्म, दिखता भी नहीं है। मन, लाइट दिखता नहीं है ना, ये फिजिकल एलिमेंट नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना, ये इस अगर मन की बात करें इनको छोड़ के, तो मन फिजिकल एलिमेंट नहीं है, ये प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। हम्म? तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये इंट्यूशन से, इसका
संबंध किससे है? इंट्यूशन से, डीप मेडिटेशन से, इनर विजन के साथ है। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा चक्रों के बारे में कि कौन सा चक्र कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करता है? हम्म? यस माता जी। तो जैसे अर्थ से हम लोग माइंड तक पहुंचे तो एलिमेंट सूक्ष्म होते गए, इसी प्रकार ऊर्जा भी क्या होती है? मतलब ऊर्जा चेतना प्योर होनी शुरू हो जाती है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा हल्की होनी शुरू हो जाती है मानो। ठीक है, जस्ट होल्ड करो 1 मिनट सब लोग। राइट। ऐसे एक बार में चक्रा नहीं समझ आएंगे। हाँ, इतना जरूर है, 1-2 बार लेक्चर सुनोगे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। या फिर कोई आपको चक्रों की बात करेगा तो कम से कम आप ना एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाएंगे। राइट, कि चक्र की बात कर ली, मतलब ये क्या होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, शरीर में चक्र होते हैं, कैसे होते हैं? वो सुदर्शन चक्र टाइप के चक्र होते हैं। ठीक है, एनर्जी पॉइंट होते हैं। राइट। अब आई होप सो कि ये भी थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। आ, अब 1 मिनट पहले इस पर थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, अगर आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है तो क्या होता है? मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होने से आपको फियर। बार बार डर लगेगा, असुरक्षा की भावना आएगी, पैसों को लेके चिंता रहेगी। राइट। लोअर बैक में पेन भी रहेगा इसके कारण। लोअर बैक में पेन जिनको रहता है, मतलब वो फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। राइट। शरीर में भारीपन रहेगा, थकान रहेगी, फोकस की कमी होगी अगर आपका मूलाधार चक्र वीक है, बैलेंस नहीं है। राइट। व्यक्ति को हरदम ऐसा लगता रहेगा मैं सेफ नहीं हूं। अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हो गया तो या तो बहुत ज्यादा आप इमोशनल होंगे या बिल्कुल ही इमोशन नहीं होंगे अंदर। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, गिल्ट फील होती रहेगी, जेलस हो जाएगी, क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। राइट। ये होगा। इसके लक्षण है कि मेरा ये चक्रा बैलेंस नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा कौन सा चक्रा बैलेंस नहीं है? तो दीज आर द सिम्टम्स। जैसे कोरोना हुआ किसी को तो उसके सिम्टम थे ना, कि क्यों, कैसे पता लगता है? किसी को वायरल हुआ उसके सिम्टम होते हैं, किसी को टाइफाइड हो उसके सिम्टम होते हैं। तो ये आपको सिम्टम जब आप सुनोगे ना, आप देख सकते हो कि आपका चक्रा बैलेंस है कि नहीं है, कौन सा चक्रा आपका बैलेंस नहीं है इस समय। हरे कृष्णा बेसिकली। माता जी। हाँ जी। माता जी, जैसे मैं ये पूछ रही थी, जैसे इन सारे में जो जो मतलब कि बताया गया है कि ये हमें फियर लगता है या इमोशनली, है ना, या लव वगैरह, तो ये सारी चीजों में कुछ 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 तो सारे पॉइंट्स में मतलब है अपने अंदर, तो मैं डोमिनेंट कौन सारे सा है? ये देखोगे ना, डोमिनेंट कौन सा है इस समय? डोमिनेंट क्या है? बेसिकली मूलाधार चक्र का कंक्लूजन पॉइंट ये है, व्यक्ति को हरदम ऐसा लगता है कि मैं सेफ नहीं हूं, आई एम नॉट सेफ। अगर स्वाधिष्ठान चक्र आपका इम्बैलेंस है तो लाइफ में आनंद की कमी हो जाती है, लाइफ फ्लो में नहीं चलती, समझ लो। इंजॉयमेंट की कमी है लाइफ में। अगर मणिपुर चक्र मतलब माता जी मतलब मोस्टली वो स्टेज पे ऑलवेज रहेगा, है ना, जो उनसा चक्र खराब है। हाँ, वो मोस्टली मोस्टली उसमें वो वाले सिम्टम्स ज्यादा होंगे। ऐसे तो सारे प्रॉब्लम सबको लगेंगे कि मेरे लाइफ में ये भी है ये भी है, लेकिन वो डोमिनेट करेगा, वो एरिया उसका ज्यादा वीक होगा, वो वाला पॉइंट। जी राइट। माता जी। मणिपुर चक्र अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपका आत्मविश्वास आपको हमेशा कम लगेगा, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। और डाइजेशन की समस्याएं होंगी, मतलब जल्दी से चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो इसका लक्षण ये है कि आपको हरदम, जैसे मूलाधार चक्र खराब हुआ तो हरदम लगा आई एम नॉट सिक्योर। और अगर स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हुआ तो लगा कि लाइफ में आनंद की कमी है। मणिपुर चक्र खराब होएगा तो व्यक्ति को हमेशा लगेगा मेरे अंदर पावर की कमी है, मेरे अंदर पावर नहीं है। अगर अनाहत चक्र इम्बैलेंस होता है तो दूसरों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं होता। इमोशनल इमोशनली व्यक्ति हमेशा पेन में रहता है, खुद से प्यार नहीं करता, रिजेंटमेंट होती है, जेलसी होती है,
प्रेम और करुणा की भावना कम हो जाती है अगर अनाहत चक्र आपका इम्बैलेंस है। बेसिकली कौन सा बेसिक पॉइंट है जिसपे आप देखोगे ये चक्र इम्बैलेंस नहीं है? प्रेम और करुणा की भावना कम हो जाती है इसमें। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र अगर किसी का इम्बैलेंस है तो अपनी बात को कहने में उस व्यक्ति को डर लगेगा, झूठ बोलेगा, अपने आप को सप्रेस करेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होंगी उसके, उसके गले में हमेशा तनाव रहेगा। राइट? तो क्या लक्षण है इसका? मेन पॉइंट क्या देखोगे कि व्यक्ति को ये लगेगा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, खुद को दबा लेगा वो व्यक्ति। अगर अजना चक्र इम्बैलेंस है तो क्या होगा? इनर क्लैरिटी कम हो जाएगी, हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, डिसीजंस गलत हो जाएंगे, इंट्यूशन वीक हो जाएगी, इमेजिनेशन की कमी हो जाएगी, ध्यान लगाओगे तो ध्यान में डिफिकल्टी आएगी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर किसकी जाननी है, अगर नीचे के चक्र आपके इम्बैलेंस हैं तो फिजिकल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। अगर मिडल के नीचे के चक्र मतलब मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, अगर मिडल के चक्र इम्बैलेंस हैं तो इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर ऊपर के चक्र इम्बैलेंस हैं तो मेंटल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आएंगी। राइट? आई होप सो कि इसको अभी ये स्लाइड थोड़ा और क्लियर होगी। ठीक है। अब इनको बैलेंस कैसे किया जाए? ठीक है। बैलेंस करने के लिए कुछ कुछ काम कर सकते हो। जैसे मूलाधार चक्र को अगर बैलेंस करना है तो घास पे नंगे पैर चलो, एक रूटीन फॉलो करो, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए डांस है, ड्राइंग कर सकते हैं, क्रिएटिव काम कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र इज रिलेटेड विद जल, देखो मूलाधार चक्र पृथ्वी से रिलेटेड था तो हमने पृथ्वी पर नंगे पांव चलना शुरू किया। स्वाधिष्ठान चक्र इज रिलेटेड विद द जल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, तो पानी पियो ज्यादा से ज्यादा। राइट? मणिपुर चक्र अगर इम्बैलेंस है तो सूर्य नमस्कार करो। ठीक है। छोटे छोटे गोल लेके उनको पूरा करो। और कपाल भारती करो। राइट? अनाहत चक्र अगर वीक है आपका तो दूसरों को फॉरगिव कर दो। ठीक है। ग्रेटिट्यूड मतलब दिन में कम से कम 10 चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद करो। 10 लोग देखो जिन्होंने आपके जीवन में बहुत फर्क डाला, उनको धन्यवाद करो। डीप ब्रीदिंग करो या म्यूजिक सुनो लाइट। विशुद्धि चक्र अगर ठीक करना है तो सच बोलो, मंत्रा चैंटिंग करो, भजन गाओ, हमिंग, जैसे भ्रमरी भ्रामरी वगैरह में करते हैं, सिंगिंग करो, हमिंग कर सकते हो, गुनगुना सकते हो। राइट? अजना चक्र अगर वीक है तो मेडिटेशन कर सकते हो, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करो, और थोड़ा शांत होके बैठो और सेल्फ थिंकिंग करो। तो दीज आर द फ्यू वेज हाउ यू कैन बैलेंस योर चक्र। देयर आर एन नंबर ऑफ अदर वेज ऑल्सो, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना बेसिकली चक्र सीखने के लिए नहीं बैठे हैं, ये तो हम लोगों ने भागवत पढ़नी थी, उसमें एक टॉपिक आ गया तो उसको समझने के लिए चक्रों के बारे में थोड़ा सा बता दिया। राइट? तो इसके बाद और ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, और डिस्कशन करेंगे फिर तो 4-5 दिन की क्लास चाहिए, है ना? फिर तो 2-2 3-3 घंटे की डेली क्लास चाहिए। उसके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, करवाते हैं बहुत सारे लोग, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं। प्राणिक हीलिंग में चले जाइए, वो सिखा देंगे आपको। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है। अभी इतना सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको जितना श्लोका समझने के लिए जरूरी था उतना समझ में आया? चक्रों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हुई? जी माता जी, जैसे बिल्कुल ब्लैंक थे ना, मतलब चक्रों के बारे में पता ही नहीं था। अब ये है कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गई कि कहाँ से क्या रिलेट करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। अब देखो आपने वायु भी पढ़ ली, अब आपने चक्रा भी पढ़ लिए। अब कल हम श्लोका को समझने का प्रयास करेंगे फिर से। ठीक है। वो श्लोक 19 और उसके अगले वाले श्लोकों को अब थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे कि योगी क्या करता है। राइट? आज की क्लास में किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर ज्यादा पढ़ेंगे फिर क्या होगा, दिमाग के ऊपर से चीजें चली जाएंगी, नए टॉपिक्स हैं आपके लिए, कभी शायद सुने भी नहीं होंगे, तो इसलिए कम पढ़ते हैं। राइट? अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ। माता जी, जैसे आपने ये चक्र के बारे में बताया तो ये तो योगी से रिलेट करते हैं ना, ये लेकिन जैसे योगी हम नहीं, आपकी बॉडी में तो चक्र है। हाँ जी। हाँ। योगी माता से जी जैसे रिलेटेड में चक्र है तो सबकी बॉडी में होते हैं, है ना? सबकी, हाँ जी हाँ जी, वही, सॉरी। माता जी जैसे हम जब माला करते हैं तो हमें
कहा जाता है कि अपनी रीढ़ सीधी रखो। तो जैसे माला करते करते तो भी इनमें कोई फर्क पड़ता है माता जी? नहीं, माला करते करते देखो, अगर स्पिरिचुअली आप लोगों को थोड़ा अच्छे से करना है तो अजना चक्र अच्छा होना चाहिए। अजना चक्र इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी, डीप मेडिटेशन, फोकस इससे रिलेटेड है, राइट? तो उसके लिए फिर काम करना चाहिए। जी। ठीक है। सीधा बैठने के लिए इसलिए कहते हैं, नहीं तो नींद आएगी। सीधे नहीं बैठोगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बैठोगे तो नींद आएगी। हम्म। हर चक्र का जी मंत्र भी होता है। मूलाधार चक्र का लम, और जो स्वादिष्ठान चक्र का वम, सोलर प्लेक्स का रम, रम, हार्ट चक्र का यम, थ्रोट चक्र का हम, और जो आज्ञा चक्र है इसका ओम। तो ओम करोगे तो ओम की, तीसरे तो ओम की जो साउंड है, वाइब्रेशन है, इतनी स्ट्रांग है, राइट? तो ये आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये मंत्रा भी लिखे हुए हैं साथ साथ में, राइट? जी माता जी। और कोई प्रश्न है? ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास में हम लोगों ने चक्रा के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। कल हम फिर से अपने मूल टॉपिक पे वापस मुड़ते हैं, श्लोका की तरफ, और कल हम श्लोक को क्लियर करेंगे, राइट? तो आज कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी आर एंडिंग अप द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।